नमस्कार प्यारे साथियों। मैं आशा करता हूँ कि आज सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे भाई। सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी भाई। जिनका भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है 5 जून से स्टार्ट हो रहा है या जो भी है रेलवे के जो भी जिनके भी एग्ज़ाम है भाई, ठीक है। चलो भाई अपने स्टार्ट करते हैं भाई। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा था जी, उसको कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इसमें बना लिए थे और काफ़ी अपने और बनाने वाले। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आते हैं भाई क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ट्रेन से रिलेटेड हो या कुछ भी। देखो भाई कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो अपनी बात करते हैं। देखो आपको ध्यान रखना है। देखो जब भाई आपको 4-5 पॉइंट है वो ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, अब यहाँ तो चलो अपने चोर पुलिस का काम हो रहा है, चलो चोर और पुलिस के अंदर, ठीक है। अब कुछ एक पॉइंट है जो अगर अपने ट्रेन वाले क्वेश्चन भी आएंगे साथ में इनके आते हैं, ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है। देखो जब कोई ट्रेन जब कोई ट्रेन ट्रेन भाई जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंबे, यहाँ रुका हुआ व्यक्ति मान लो खंबे को पार कर रही है कोई व्यक्ति को, या स्ट्रेट लाइट को भाई, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइट को, या फिर भाई खंबा हो गया, व्यक्ति रुका हुआ गया, स्ट्रेट लाइट हो गया, ऐसे व्यक्ति को क्रॉस करती है तो भाई देखो रुका हुआ व्यक्ति है तो क्या होती है कि भाई जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वो ट्रेन की लंबाई ही होती है। ट्रेन की क्या होती है? लंबाई ही होती है। और जो भाई अपने पास स्पीड होगी वो भी क्या होगी? ट्रेन की ही होगी। ट्रेन की ही स्पीड होगी, जो भी क्या ट्रेन की ही स्पीड होती है। अपने को टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करेंगे। डिस्टेंस जो ट्रेन की लंबाई है वही तो डिस्टेंस है, स्पीड जो ट्रेन की स्पीड है वही ट्रेन की स्पीड होगी, क्योंकि बाकी चीज़ों की तो अपने क्या ना तो स्पीड होती है ना कोई हो। रुका हुआ व्यक्ति है, व्यक्ति चल भी सकता है तो कोई दिक्कत नहीं भी, आगे अपने चलेगा तो उस हिसाब से अपने बनाए। 2 नंबर पे बात कर लेता हूँ। जब एक ट्रेन दे रखी हो और वो क्रॉस कर रही हो किसको भाई? एक प्लेटफॉर्म को या रेलवे स्टेशन को। रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म एक ही बात है भाई, ठीक है। या सुरंग को, या फिर भाई ओवर ब्रिज को मान लो कोई ब्रिज हो, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, जो भी है। प्लेटफॉर्म, सुरंग, ब्रिज, किसी को भी क्रॉस करती है ट्रेन तो भाई क्या होता है? जब ट्रेन क्रॉस करेगी जो लंबाई हो, जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? अभी ट्रेन की जो लंबाई है वो, जो क्या है भाई डिस्टेंस है, वो ट्रेन की लंबाई प्लस में लंबाई क्या होगी उस प्लेटफॉर्म की, उस सुरंग की, उस ब्रिज की, वो दोनों को जोड़ा जाएगा। प्लेटफॉर्म की भी कोई लंबाई होगी, सुरंग की कोई लंबाई होगी, ब्रिज की कोई लंबाई होगी, और उस ट्रेन की लंबाई के साथ उसे जोड़ा जाता है तो भाई अपनी डिस्टेंस बनती है। स्पीड यहाँ ट्रेन की ही रहने वाली होती है, ट्रेन की ही स्पीड रहती है, ट्रेन की ही स्पीड रहती है, ठीक है। ये नॉलेज के तौर पर आपको ध्यान रखना है, कोई रटना नहीं है भाई। आप वैसे ही देख लो, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होती है, ठीक है। प्लेटफॉर्म एक जगह फिक्स होता है, ब्रिज एक जगह फिक्स होता है, सुरंग एक जगह फिक्स है, कहीं चलती थोड़ी है वो, ठीक है। तो तो भाई उस पर ट्रेन क्रॉस करेगी तो भाई ट्रेन की स्पीड होगी, न कि भाई ब्रिज और सुरंग और ये प्लेटफॉर्म की होगी। हाँ, डिस्टेंस उन दोनों की मानी जाएगी, दोनों की लंबाइयां होगी भाई, ठीक है। चलो ये चीज होगी। 3 नंबर पॉइंट, एक पॉइंट और कर लेते हैं अपने। 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट देखो। 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है भाई? 3 नंबर पॉइंट में ये है कि जब व्यक्ति, एक ट्रेन कोई व्यक्ति को, जो चल रहा है, व्यक्ति जो चल रहा है, या भाई वो किसी बस में है, या कोई ट्रेन में है, या कोई बाइक पर है, तो भाई उस व्यक्ति को क्रॉस करने में वो ट्रेन कितना समय लेगी, ऐसा अपने क्वेश्चन पूछा है।
एक ट्रेन किसी व्यक्ति को जो चल रहा है, जिसकी गति है, ठीक है, तो वो सीधा खुद चल रहा होता है पैदल पैदल, ठीक है, उसको क्रॉस करने में, या वो कोई बाइक पर बैठा हो, बाइक चला रहा हो तो उसको क्रॉस करने में, या कोई बस के अंदर बैठा हो तो उसको क्रॉस करने में, या कोई ट्रेन की खिड़की में बैठा हुआ, बोला जाएगा कि ट्रेन की खिड़की में बैठा है तो उसको क्रॉस करने में। तो भाई यहाँ क्या होती है, डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस। वो जो ट्रेन क्रॉस कर रही है, ये जो ट्रेन क्रॉस कर रही है ना, उसकी लंबाई मानी जाती है, जो ट्रेन इसे क्रॉस कर रही है, ठीक है, क्रॉस कर रही है, क्रॉस करने वाली या पार करने वाली ट्रेन की लंबाई अपने मानी जाती है, ट्रेन की लंबाई लेनी। स्पीड यहाँ दोनों की होगी, स्पीड यहाँ दोनों की होगी, क्यों, व्यक्ति चल रहा है। तो भाई अब यहाँ पे डायरेक्शन मायने रखती है, अपने को क्या है, दिशा मायने रखती है। एक चीज आप ध्यान रखोगे, कभी भी दो व्यक्ति को या दो व्यक्ति को एक दूसरे को क्रॉस करना पड़े तो यहाँ क्या एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, तो क्या है, अगर वो एक समान दिशा है, एक समान दिशा है, तो स्पीड का क्या है, अंतर लेते हैं। तो स्पीड का क्या हो जाएगा, स्पीड जो ट्रेन की है उसमें से उस ट्रेन, इस व्यक्ति की या उस दूसरी ट्रेन की या बस की वो स्पीड अपने क्या है, माइनस कर देंगे, एक समान दिशा हो तो। और विपरीत दिशा होगी तब, ये सारी जगह लागू होगी ट्रेन वाले क्वेश्चनों के अंदर, विपरीत दिशा होगी, विपरीत दिशा होगी तो भाई अपने क्या है, एस टी प्लस में एस एम हो जाएगा, एस बी हो जाएगा, एस टी हो जाएगा। जो भी ट्रेन में बैठा है तो उस ट्रेन की स्पीड होगी तो वही उस व्यक्ति की स्पीड होगी, अगर वो बाइक पर बैठा है तो उसकी स्पीड है तो वही उसकी बाइक की जो स्पीड है वही उसकी स्पीड होगी, अगर वो व्यक्ति खुद अकेला ही चल रहा है तो उसकी स्पीड है तो वो स्पीड होगी। विपरीत दिशा है तो ये जुड़ जाएगी, और अगर एक समान दिशा है तो ये माइनस हो जाएगी। भाई ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बस में बैठा है तो बस की जो स्पीड होगी वही उस व्यक्ति की स्पीड होती है, मानी जाती है, ठीक है। डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन की है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, तो एस टी माइनस एस एम हो जाएगा, एस टी प्लस में एस एम हो जाएगी। ये दोनों डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, दोनों में से कौन सी स्पीड अपने लगाएंगे, ठीक है। तीसरी बात कर लेता हूँ, अब जब दो ट्रेन एक दूसरे को पास करे, जो एक दूसरे को पास करे ट्रेन, ठीक है, तो ट्रेन दोनों को पास करे, 4 नंबर पॉइंट अपना है भाई, 4 नंबर पॉइंट है अपना। जब दो ट्रेन एक दूसरे को पास करे, पार करे, क्रॉस करे, ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी अपने लंबाई t1 की, लंबाई t2 की, दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ ली जाएगी। स्पीड क्या होगी, स्पीड भी दोनों ट्रेन की स्पीड होगी, स्पीड t1 की प्लस में स्पीड t2 की, या तो ये विपरीत है या t1 माइनस t2, ये दोनों स्पीड अपने मानी जाती है, दोनों स्पीडें अपने ली जाएगी। डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा प्लस माइनस, तो अपने डायरेक्शन पर। दो ट्रेन क्रॉस कर रहे हैं तो दोनों की लंबाइयां भी होगी, दोनों की स्पीड भी होगी, ठीक है। बाकी इस पे जो भी टाइप के और क्वेश्चन आएंगे वो अपने डिस्कशन करते चलेंगे, ठीक है। ये ट्रेन वाले हैं, इसमें मिक्स ही आते हैं, कुछ एक अपने चोर पुलिस वाले करेंगे और फिर अपने आगे ट्रेन वाले भी क्वेश्चन करने वाले। ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक तरीका इसका ये है कि ये बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू में जा रही है, तो 5/18 तो अपने याद रह जाता है, पर अपने कंफ्यूजन ऐसे होता है कि भाई 5/18 लगाऊं कि 18/5 लगाऊं। तो इसके लिए एक छोटी सी हिंट है भाई, छोटी सी हिंट क्या है भाई, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है और मीटर प्रति सेकंड अपनी छोटी वैल्यू होती है, तो बड़े से छोटी वैल्यू में जाएंगे तो ऊपर छोटी वैल्यू आएगी, बटे में बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड है, छोटी वैल्यू है, और बड़ी वैल्यू में जा रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या करेंगे, ऊपर वैल्यू बड़ी आएगी, बटे में वैल्यू छोटी आ जाएगी। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो अब इस क्वेश्चन को अपने बनाते हैं। इस टाइप के तो बहुत कर लिए अपने चोर पुलिस वाले, फिर भी चलो कुछ एक और है वो कर लेते हैं, फिर आगे अपने ट्रेन वाले भी करने वाले हैं, इसमें आगे ट्रेन वाले भी अपने
करने वाले। काफी इसमें क्वेश्चन अपने कर लेंगे, आगे ट्रेन वाले भी करने वाले, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं भाई। ठीक है, चलो इनका लेवल अच्छा रहने वाला। चलो देखते हैं। देखो, एक पुलिसकर्मी कुछ दूरी पर एक चोर को नजर आया। यहाँ पुलिसकर्मी था अपना, और यहाँ भाई अपना क्या है, चोर है। उस चोर को पकड़ने के लिए दौड़ने लगा और चोर भी उसी समय दौड़ने लगा। अब भाई जितनी दूरी है उतनी दूरी है। अब इसने इसको देखा, इसने इसको देखा और भागना स्टार्ट कर दिया। पुलिसकर्मी चोर दोनों की चाल क्या है, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ रहा है, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ रहा है। चोर को पकड़ने में पुलिस को 30 मिनट लग गए। चोर को पकड़ने में पुलिस को टाइम कितना लग गया भाई, 30 मिनट लग गया, 30 मिनट लग गया। ठीक है, तो उसे बीच की आरंभिक दूरी कितनी है, देखो भाई बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। उसे 30 मिनट लगे पकड़ने में, टोटल टाइम अपने को दे रखा है, चाल अपने को दे रखी है, ये भी चाल दे रखी है। चलो देखो, इसको मैं मिनट को ठीक घंटे में बदलूंगा तो घंटे में बदल लो। ठीक है, तो घंटे में बदलूंगा तो ये दूरी आ जाएगी किलोमीटर में। अगर मीटर में निकालना है तो मेरे हिसाब से ये मीटर में पूछा है इसने, तो मीटर में बदल लेते। तो इसको मैं बदलूं, देखो यहां मैं 12 इंटू 5/18 कर दूंगा तो ये मीटर प्रति सेकंड में है पुलिस की चाल। यहाँ भाई ये चोर की है 10 इंटू 5/18 मीटर प्रति सेकंड। देखो यहां से ये चोर भाग रहा है, यहां से ये पुलिस वाला भाग रहा है, 30 मिनट के बाद पकड़ लेता है, तो भागा कितना है, यहां से भागा है। ठीक है, तो इसके बीच और इसके बीच की दूरी निकालूंगा, इसके इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो मैं इसकी टोटल दूरी निकाल लूंगा, इससे मल्टीप्लाई करके टोटल दूरी निकाल लूंगा, और फिर अपने क्या है इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। ऐसे कर लेते हैं, या फिर ऐसे करो कि भाई दोनों की चाल है जो माइनस कर लो, दोनों की चाल माइनस कर लो और इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, उनके बीच की उतनी ही दूरी है भाई, उतनी ही दूरी है भाई। ठीक है, चलो देखो भाई कैसे करूंगा मैं। देखो 12 में से 10 गया तो 2 बचा, किलोमीटर प्रति घंटा, इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 30 मिनट में है तो इसे 30 सेकंड में बनाऊंगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 30 मिनट है तो इसे सेकंड में बनाना पड़ेगा, ये मीटर प्रति सेकंड है। चल अब इससे काटता हूं मैं, इसे 6 से काटा ये 10 बना, 6 से काटा ये 3 बना, 3 से इसको काटा तो ये भाई अपने पास 10 बना। 5 दूनी 10 और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 मीटर, या 1000 मीटर उन दोनों के बीच का गैप था, 1000 मीटर उन दोनों के बीच का गैप था। दोनों की चाल का बीच में गैप ले लो और उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, अपनी दूरी आ जाएगी उनके बीच वाली, तो ये 1000 मीटर उन दोनों के बीच की दूरी थी। अलग अलग निकाल लो, ये 30 मीटर भागा है तो इसकी दूरी निकाल लो, ये 30 मीटर भागा है इनकी दूरी निकाल लो, दोनों का अंतर ले लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये अपनी 1000 मीटर दूरी रहने वाली है। क्लियर है क्या, आसान सा था भाई, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक वस्तु द्वारा यात्रा करने के दौरान एक व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, चलो एक वस्तु के द्वारा यात्रा करने के दौरान तय की गई दूरी d है और टाइम समय t के अनुक्रमानुपाती है। दूरी d समय t के अनुक्रमानुपाती है। एक ट्रेन 2 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। डी और टी के बीच में संबंध बताने वाली समीकरण अपने को बताना है। डी और टी के बीच संबंध बताने वाली समीकरण अपने को बताना है। चलो भाई देखो, देखो अनुक्रमानुपाती क्या मतलब होता है अभी, डी क्या है, दूरी है, दूरी है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपात होना टी के, टी के समानुपात होना। अनुक्रमानुपाती मतलब टी के समानुपात। अपने को पता है डिस्टेंस क्या होती है, टाइम इंटू स्पीड होती है, तो स्पीड के यहाँ स्पीड आ जाए, एस और टी आ जाए। ठीक है, ये अनुक्रमानुपाती है तो इसको मैंने ऐसे रख लिया। अनुक्रमानुपाती का ये हटाऊंगा तो इसके बराबर क्या होगा, इसकी जगह कोई सिंबल देना पड़ता है अपने को, तो भाई मैंने इसकी जगह सिंबल दे दिया एस और यहाँ कर दिया मैंने टी, तो ये भाई डी के बराबर हो गया स्मॉल एस टी। ठीक है भाई, स्पीड अपने को बनानी पड़ेगी यहाँ से। एक ट्रेन 2 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब दूरी क्या कर रही है भाई, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस अपनी है भाई 72 किलोमीटर,
टाइम कितना लग रहा है यहाँ, इसमें टाइम इसमें लग रहा है 2 घंटे। तो स्पीड अस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 72/2 बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ये आ गई अपनी स्पीड, ये है अस की वैल्यू। तो डी के बराबर करूंगा तो डिस्टेंस क्या बन जाएगी, 36 इंटू टी आ जाएगा। तो भाई आ जाएगा डी बराबर 36 टी आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है, बन जाएगा। ठीक है भाई, चलो ये चीज आपको ध्यान। एक चोर एक वस्तु को चुराता है और 13.5 किलोमीटर की चाल से भाग जाता है। 8 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। मतलब 8 मिनट के बाद उसने चोर का पीछा करना स्टार्ट किया। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 28 मिनट बाद दोनों के बीच 540 मिनट की दूरी 540 मीटर की दूरी रहती है। अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ पाएगा, ये अपने को बताना है। और पुलिसकर्मी की चाल भी इसने पूछी है, पुलिसकर्मी की अपने क्या है, चाल भी पूछी है। ठीक है, चोर की तो स्पीड दे रखी है, पुलिसकर्मी की चाल। चलो देखते हैं। चोर ने यहाँ चोरी करी, 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भागना स्टार्ट करा। चोरी करते ही भागा, 8 मिनट तक वो भागा, 8 मिनट तक भागा। घंटे में कन्वर्ट करूंगा, बटे में 60 आ गया। यहाँ से इसको मैं करूँ तो 5 से इसको काटूं मैं, तो भाई ये 26 और 1 27 हो जाएगा। और यहाँ बचा 2, 2 से ये काटूंगा तो 6। ठीक है चलो, 3 से ये कट रहा है तो चलो ये काट देता हूँ मैं, 9 आ गया। 3 से ये काटूंगा तो ये 20 आ, 2 से इसको काटूंगा तो 2 हो गया, ये 1 10 हो गया। तो भाई ये क्या हो गया, 1 ये आ गया अपने पास 18/10 किलोमीटर आ गया। दूरी आ गई अपनी, किलोमीटर बटे ये दूरी आ गई। 8 मिनट में मैंने किया तो ये आ गया 1.8 किलोमीटर क्या है, आगे हो गया पुलिस से। ये पुलिस है, ये चोर है। 1.8 किलोमीटर आगे चोर है। अब क्या हुआ, ये दोनों भागते रहे भागते रहे भागते रहे। पुलिस की कोई चाल या कोई स्पीड रही होगी, अपने को पता नहीं है। मैंने पी किलोमीटर प्रति घंटे ही मान रखी है चाल। पुलिस की मैंने क्या मानी है, चाल। पुलिस की चाल मैंने मानी है पी किलोमीटर प्रति घंटे ही माना है। चोर की चाल कितनी है, चोर की चाल है 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा ही है भाई। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में नहीं मानी है मैंने, किलोमीटर प्रति घंटे में ही मान रखी है। तो भाई इसको पकड़ना स्टार्ट किया इसने 13.5 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, अभी पकड़ना स्टार्ट किया। ठीक है, इसने क्या किया, 28 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी क्या रह गई भाई, 540 मीटर की दूरी रह गई। पुलिस द्वारा चोर का पीछा करने के 28 मिनट बाद चोर को पीछा करना लगा और 28 मिनट तक वो पीछा करता रहा। यहाँ से भागा तो भाई भागना स्टार्ट किया क्या, अब यहाँ से इसने भागना स्टार्ट किया, इसको भाई 28 मिनट लग गए। कितना हो गया, 28 मिनट। चोर था अपना यहाँ, तो इसने 28 मिनट तक पीछा किया। 28 मिनट तक इसने पीछा किया और उसके टोटल दूरी का गैप कितना रह गया, 540। गैप था 1.8 किलोमीटर का, 1.8 किलोमीटर का। ठीक है, गैप इतना था। अब रह कितना गया, 28 मिनट के बाद 1.8 किलोमीटर की बजाय 540 मीटर अपना गैप, दोनों के बीच का गैप आया। 28 मिनट तक ये दोनों भागते रहे, दोनों को भागते रहे, दोनों को भागते रहे। ठीक है, इन दोनों के भागने के बाद इसने दूरी कितनी कवर कर ली, देखो गैप इनका 540 का भी पड़ा हुआ है। 1.8 का टोटल गैप था, उसमें से 540 रहा, तो कवर कितना कर लिया इसने, तो 1.8 किलोमीटर में से 500, 1.800 मीटर में से 540 मीटर में माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा 60 और यहाँ बचेगा अपने पास 2। तो 1 किलोमीटर और 260 मीटर उसने क्या है भाई बचा हुआ है। तो 1.260 मीटर अपना बचा हुआ है। या इसको कन्वर्ट करूं मैं किलोमीटर के अंदर या मीटर के अंदर, सारे प्रॉपरली इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करूं तो 1260 मीटर की दूरी अभी तक बची हुई है। 1260 मीटर की दूरी उसने कवर कर दी, सॉरी कवर कर दी 28 मिनट के अंदर, 28 मिनट के अंदर।
तो चलो ये 60, ये घंटा ही मान लेते हैं, चलो किलोमीटर में ही मान लेते हैं, तो चलो मान लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने को क्या है, पी की वैल्यू मिल जाएगी, पी की वैल्यू मिल जाएगी। इसे किलोमीटर में ही मान लेता हूँ मैं, किलोमीटर में ही ले लेता हूँ। 4 से ये 7 हो गया, 4 से ये 15 हो गया, 15 का उधर मल्टीप्लाई होगा, पी माइनस 13.5 बराबर 1.260 इंटू 15 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा। दशमलव हटाओ, बटे में 1000 आएगा, ये तो कोई दिक्कत। 7 से इसको काटता हूँ मैं, 7 एकम 7, कितना बच गया भाई, 5 8 7 56 और ये 0। ठीक है, 18 और 15 का मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका आधा करूंगा तो ये 90 बनेगा, इसका डबल करूंगा तो ये 30 बनेगा, 9×3 = 27 हो जाएगा, ये 2 0, 9×3 = 27 बटे में 10, तो 2.7 आएगा। ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जुड़ेगा तो 13.5 इसमें जुड़ जाएगा। तो 7 और 5 12 हो गया, 15 और 1 16, तो 16.2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, पुलिस की चाल है। पुलिस की ये चाल है, पुलिस की चाल कितनी है, 16.2 किलोमीटर। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बचा ये दोनों, बचा क्या है, ये दोनों। ठीक है, पुलिस की चाल अपने को पता लग गया। अब बोल रहे हैं कि भाई 540 मीटर की दूरी रही। अब भाई कितनी दूरी पर पुलिस कर्मी चोर को पकड़ लेगा। अब 540 मीटर की गैप रहा है, 540 मीटर का गैप रहा है भाई। ठीक है, तो 540 मीटर अपने इसको गैप को पूरा करना है। चाल इन दोनों का कितनी है, पुलिस 16.2 से भाग रहा है और चोर अपना 13.5 से भाग रहा है। तो मतलब अपने इनके बीच का अंतर क्या, 2.7 ही तो है, तो 2.7 इनका अंतर ले लूंगा मैं। ये किलोमीटर में है तो इसको किलोमीटर में ही चेंज करूंगा, तो 1/1000 अपने किलोमीटर के लिए लगाता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया, ये तो ब्रैकेट में ही रहेगा, ये आएगा टाइम, दूरी बटे चाल, तो टाइम आ जाएगा भाई। चलो देखो, 540 में ये 2.7 का मल्टीप्लाई, ये डिवाइड करना है और 1/1000 रहना ही है भाई, ऊपर 10, तो ये 0 से 0, ये 0 से 0, 27 दूआ 54, तो ये आ जाएगा 1/5 घंटे आ जाएगा, 1/5 घंटे। या इसको मिनट में चेंज करूंगा तो 12×5 = 60, 12 मिनट क्या है बाद उसे और पकड़ लेंगे। तो पहले कितनी टाइम लगाया था, 28 मिनट, अब 12 मिनट और लग गया तो कितना टाइम हो गया, 40 मिनट के बाद उसे पकड़ लेगा, 40 मिनट के बाद उस चोर को पकड़ लेगा। अब यहाँ पे अपने को दूरी पूछी है स्टार्ट से, तो दूरी क्या, स्पीड कितनी है, पुलिस की स्पीड है 16.2 और इसको 40 मिनट से मल्टीप्लाई करूंगा 60, तो ये आ जाएगा भाई अपने पास 2/3, 3 से इसको काटना है तो भाई 3 से कटेगा, 5×3 = 15 और 4×3 = 12 और 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10.8 किलोमीटर के बाद उस चोर को पकड़ लेगा, जो उसका गैप कितना होगा, प्रारंभिक बिंदु से 10.8 किलोमीटर होगा, 10.8 किलोमीटर हो जाएगा। बस भाई थोड़ा सा अपने को ध्यान लगाने की बात है भाई, स्टार्ट से कितना, स्टार्ट से ही तो इसने पूछा है, तो 10.8 किलोमीटर हो जाएगा। चलो देखते, एक पुलिस थाना, एक बैंक और चोर के एक सेफ हाउस पर सीधी रेखा में, एक पुलिस थाना, एक पुलिस थाना, एक बैंक और चोर के लिए एक सेफ हाउस एक सीधी रेखा पर है, तीनों क्या एक सीधी रेखा पर है। ठीक है, जिस बैंक में स्थित है, जिसमें बैंक में स्थित है पुलिस थाना और सेफ हाउस के बीच की दूरी बैंक और सेफ हाउस के बीच की दूरी का 4 गुना है। देखो, एक अपने क्या है, सेफ हाउस है, एक मान लो सेफ हाउस है, एक अपने क्या है, बैंक है, एक अपने क्या है, पुलिस थाना है, पुलिस थाना। अब कह रहा है ये जो बैंक है ना, इन दोनों के बीच की दूरी अगर 1 है तो सेफ हाउस और पुलिस के बीच की दूरी क्या है, 4 गुना है। दूरी क्या है, 4 गुना है। दूरी बैंक और सेफ हाउस के बीच की दूरी की 4 गुना है पुलिस और सेफ हाउस से। ठीक है, चलो देख लेते। 9:15 बैंक लूटने के बाद चोर भागा जाता है, 9:15 बैंक लूट लेता ही है।
9:15 बजे बैंक लूट लेता है। पुलिस तुरंत सूचना प्राप्त कर 16 किलोमीटर की चाल से चोर का पीछा करती है। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या है, पुलिस इसका पीछा कर रही है। ठीक है, पुलिस कर्मी 15 मिनट में चोर को सेफ हाउस के गेट पर पकड़ लेता है, कि सेफ हाउस पर पहुंचा ही है और इसे पकड़ लेता है। तो पुलिस कर्मी कितनी, 4 पूरी की पूरी कवर करी है इसने, और इसकी दूरी क्या है, 1 किलोमीटर ही है। ठीक है, तो भाई देखो, अब देखो मेरे को ये बताओ कि ये इतनी दूरी कवर करेगी पुलिस और ये इतनी दूरी कवर करेगा चोर, तो दोनों का टाइम क्या है, बराबर है, क्योंकि यहाँ दोनों पकड़ लिए, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। तो भाई 1 किलोमीटर की दूरी, चोर की स्पीड मान लो 80 मान लेते हैं, किलोमीटर में ही मान लेता हूं मैं, किलोमीटर में ही सारी बातें चल रही है। ठीक है, किलोमीटर में ही दूरी है, किलोमीटर में ही अपने ये मान, और इसने 4 किलोमीटर की दूरी पार करनी है 16 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। 80 की वैल्यू यहाँ से निकालें। बैंक और पुलिस थाने के बीच की दूरी कितनी है, ये अपने को निकालनी है। तो ये आ जाएगा 1/4, तो ये आ जाएगा 80 बराबर आ जाएगा 4। पुलिस कर्मी की चाल कितनी होगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पुलिस कर्मी की चाल कितनी होगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, 4 किलोमीटर प्रति। ठीक है, चलो पुलिस कर्मी की तो चाल हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा है कि भाई कि 15 मिनट में चोर को सेफ हाउस के गेट पर पकड़ लेता है, टाइम और दे रखा है इसने। तो ये 16 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार करेगा, और कितने टाइम में, 16 किलोमीटर की रफ्तार 15 मिनट में, 15 चौके 60, 15 चौके 60, और दूरी क्या है अपनी, 4 अनुपात है, 4 रेशो है। ठीक है, 4 रेशो या टोटल दूरी मान लो 4 रेशो है। तो भाई एक रेशो की वैल्यू निकालना, 15 चौके 60, 4 से 4, तो 4 किलोमीटर 4 रेशो के बराबर है, 1 किलोमीटर 1 रेशो के बराबर है। अब इसने क्या कहा है कि तो बैंक और पुलिस थाने के बीच की दूरी क्या है, बैंक यहाँ है, पुलिस थाना यहाँ है, ये 1 है, यहाँ बचा हुआ 3 किलोमीटर इनके बीच का गैप है, 3 किलोमीटर इनके बीच का गैप है। बस ऐसे अपने को बनाना। चलो, ए से बी तक की यात्रा करते समय राघव ने, ए से बी तक की यात्रा करते हुए राघव 1/4 दूरी 10 किलोमीटर की चाल से तय करता है। ठीक है, ए से बी के बीच की गैप की है। ठीक है, इसकी 1/4 मतलब मान के चलो, अगर इसकी टोटल वैल्यू 4 है, तो इसका एक हिस्सा इसने कितने में किया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसने तय किया। अगली दूसरी चौथाई 15 किलोमीटर, अगली दूसरी चौथाई मतलब ये दूसरी चौथाई होगी, दूसरी एक वैल्यू, और ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है। अगली चौथाई दूरी, अगली भाई चौथाई दूरी अपने क्या है, ये 20 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है। और लास्ट चौथाई बची है, अंतिम चौथाई बची है, वो भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला है। तो अगला चौथाई भाग 15 किलोमीटर की चाल से, ठीक उसी मार्ग पर यात्रा करते हुए मनीष अपनी यात्रा में लगने वाला कुल समय 1/4 भाग 10 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है। अगला चौथाई 15 से, कुल समय का अगला चौथाई 20 किलोमीटर की चाल से, और यदि यात्रा हेतु दिए गए कुल समय का अंतिम चौथाई 30 किलोमीटर की चाल से पूरा करता है। तो अपनी यात्रा के दौरान राघव की कुल चाल y और मनीष की जड़ चाल के रूप में दी गई है। तो जड माइनस एक्स वाई की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी। देखो पहले चल रहा है राघव, राघव यहाँ तो ये दूरी का 1/4, अगली दूरी, अगली दूरी, दूरी दूरी का चौथाई दे रखा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि भाई आगे दूसरा बंदा है, ठीक उसी मार्ग पर यात्रा करते हुए, ये ए से बी तक की यात्रा करते हुए कौन है भी, अब ये ए से बी करते हुए मनीष है, मनीष है। अब भाई अपना कौन है, मनीष है, और मनीष उसी मार्ग पर यात्रा करते समय, मनीष अपनी यात्रा में लगे हुए कुल समय का, अब इसमें जो भी टाइम लगा इसको टी टाइम लगा है, इसका 1/4 टाइम इसने यहाँ लगाया है, टी टाइम है उसका 1/4 मतलब T/4।
T/4 इसने 10 किलोमीटर की दूरी तय करी, 10 किलोमीटर में जितनी तय हुई है। फिर भाई अगला चौथाई भाग टाइम का ही है भाई, सारे टाइम का चौथाई लेना, T/4 उसे 15 किलोमीटर के हिसाब से चला है, और कुल समय का अगला चौथाई 20 किलोमीटर। अगला चौथाई भाई कुल समय का T/4 दोनों का सेम है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चला, और उसकी यात्रा हेतु लिए गए कुल समय का अंतिम चौथाई 30 किलोमीटर में अपने पार करता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से T/4। ये किलोमीटर टाइम का है, ये अपने दूरी का है। चलो तो भाई अपने पास क्या है, इनकी दोनों की, राघव की कुल औसत चाल और मनीष की कुल औसत चाल अपने को निकाल के वैल्यू निकालनी है। चलो भाई देखते हैं। यहाँ तो देखो डिस्टेंस अपने को दे रखी है, यहाँ टाइम निकालना पड़ेगा। 1/10 किलोमीटर चलने में जो टाइम आएगा वो प्लस में, 1/15 में जो टाइम आएगा वो प्लस में, 1/20 में जो टाइम आएगा वो प्लस में, 1/30 में जो टाइम आएगा, ये सारे टाइम जोड़ने हैं मेरे को, और इसमें भाग लगाना है 4 में, 4 रेशो में अपने को भाग लगाना है। चलो एलसीएम ले लेते हैं इनका, 60 इनका एलसीएम बनेगा, 60 इनका एलसीएम बनेगा, 6 बनेगा प्लस में, 15 चौके 60 प्लस में, 20 तियो 60 प्लस में, और ये 2 अपना यहाँ बनेगा, 60 ऊपर चला जाएगा, 4 × 60, 10 और 5 15 हो जाएगा, 15 चौके 60, 4 × 60/15, 15 चौके 60, तो ये आ जाएगा 16 घंटे। मान लो भाई 16 अपने टाइम घंटों में मान रहे हो तो घंटे ले लो, 16 घंटे इसको टाइम अपना लग गया, राघव को टोटल टाइम लग गया 16 घंटे। यही बात है, नहीं नहीं, 16 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज चाल आ गई, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दूरी बटे समय चारों समय को जोड़ा तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। ये टाइम दे रखा है, ये चाल दे रखी है, तो अपने को डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? सारी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो D1 वैल्यू कितनी आएगी? 10T/4 प्लस में 15T/4 प्लस में 20T/4 प्लस में 30T प्लस में 4। ये सारी दूरी अपने को लेनी पड़ेगी। ये आएगी डिस्टेंस, जोड़ों को जोड़ लेते हैं, 50 60 60 और 75T/4, ये टोटल डिस्टेंस है। टोटल टाइम को जोड़ लेते हैं, चारों टाइम को जोड़ लेते हैं और उसका भाग ले लेते हैं, तो औसत चाल कितनी हो जाएगी? औसत चाल कितनी हो जाएगी भाई? औसत चाल हो जाएगी, सारे टाइम को जोड़ो तो टी टाइम बचेगा, टी हो गया T/4 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 T/4, चलो 75T/4, सारे टी को जोड़ेंगे, T/4 प्लस में T/4 प्लस में T/4 प्लस में T/4, 1 2 चारों को जोड़ूंगा 40 आ जाएगा। यहाँ क्या बनेगा? 75 डिवाइड बाई 40, डिवाइड में आएगा 40 डिवाइड में 4। तो देखो भाई 4 से 4 काट दो, ये टी यहाँ आ जाएगा, टी से यहाँ काटूंगा तो ये आ जाएगा घंटे, ये आ जाएगा क्या है? दूरी। हाँ ये भी क्या है? अपनी चाल है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो 75/4 एवरेज चाल आ गई अपनी 75/4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो राघव की औसत चाल क्या बोली है? वाई बोली है, वाई वैल्यू नहीं, यदि राघव की कुल औसत चाल वाई है तो वाई के बराबर तो अपने आया 16, और ये है अपने पास जड, तो जड में से ये 16 अपने को घटानी है। चलो देखते हैं भाई, ये 75/4, 75/4 में से 75/4 में से 16 अपने माइनस करूंगा तो 4 एलसीएम आ गया, 75 माइनस 16 चौके 64 हो गया, क्या 16 चौके 64 हो गया, 1/11/4 आ गया, 11/4 को मैं 4 2 8 4 दूनी 8, 3 बचा, 3 होता है 75, तो 2.75 किलोमीटर प्रति घंटा इनका अंतर आएगा, 2.75 किलोमीटर प्रति घंटा इनका अंतर। बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है जी, बढ़िया मजा आने वाला है भाई इनके क्वेश्चनों को करने में। ठीक है भाई, ये बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, आप भी इनको ट्राई करें भाई, सारी प्रैक्टिस करें।
ठीक है, तो आपका लेवल भी बढ़ेगा और आपके क्या है, ये चीज़ें अपने आप दिमाग से भी होने लग जाएगी धीरे धीरे, अगर अपने प्रैक्टिस करते हैं तो। चलो भी, आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी भी। आज के सेशन में अपने इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।